जय माता दी। करवा चौथ की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपका सुहाग हमेशा अटल रखें। करवा चौथ की पूजा कैसे की जाती है, तो आइए जानते हैं। करवा चौथ की पूजा करने के लिए सबसे पहले हमें जिस जगह पर पूजा करनी है, जगह को अच्छे से साफ़ कर लेना है। उसके बाद हमें एक चौकी लगानी है। कोई भी पाटा हो, चौकी हो, आप ले सकते हैं। उसके ऊपर आपको लाल रंग का कोई कपड़ा बिछा लेना है। जो भी आपके पास कपड़ा हो आप बिछा लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर देख सकते हैं कपड़ा बिछा लिया है इस तरह से। और यहाँ पर चावल से हमें एक यहाँ पर अष्टदल कमल बनाना होता है इस तरह से, जैसे कि मैंने बनाया हुआ है। अष्टदल कमल बनाने के बाद यहाँ पर हमें शुद्ध जल एक लोटे में लेना होता है। मैंने यहाँ पर शुद्ध जल ले लिया है एक लोटे में। और जो अष्टदल कमल बनाया था उसके ऊपर हमें जल का भरा हुआ लोटा रख देना है। अब अगर आपको आम के पत्ते मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं मिल पाते हैं तो यहाँ पर आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। मैंने भी फ़िलहाल यहाँ पर अशोक के पत्ते ही लिए हुए हैं, क्योंकि मुझे भी आम के पत्ते नहीं मिले थे। अब यहाँ पर इस तरह से दो जगह हमें चावल की छोटी छोटी सी ढेरी लगानी है, यानी कि चावल का हमें आसन लगाना है। और जो कटोरी वाला चावल है वो हम इस तरह से कलश के ऊपर रख देंगे। अब जो चावल हमने लिया है उसके ऊपर क्या करना है, यहाँ पर मैंने करवा माता का कैलेंडर लिया हुआ है, वो मैंने स्थापित किया है इस तरह से। और करवा माता को हम चुनरी उड़ा देंगे इस तरह से। वस्त्र स्वरूप हमने चुनरी यहाँ पर समर्पित की हुई है। अब जो चावल के हमने छोटे छोटे से यहाँ पर आसन लगाए हुए हैं, अब इसका क्या करना है आइए जानते हैं। यहाँ पर हमने एक लोटे में जल लिया है, इससे हम करवा माता को स्नान कराएंगे। और स्नान कराने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे एक मैंने मिट्टी का करवा लिया है, तो ये मैंने रख दिया है इस तरह से। और दूसरा करवा ये धातु का है, कोई भी धातु का आप करवा ले सकते हैं। तो दो करवे हमें लेने होते हैं पूजा करने के लिए। आपके यहाँ क्या रीति रिवाज है, आप अपने रीति रिवाज के अनुसार पूजा कीजिएगा। मेरे यहाँ ऐसे ही दो करवे लिए जाते हैं और दो करवे के साथ ही करवा चौथ की पूजा की जाती है। एक करवे में पूड़ी रखी जाती हैं और दूसरे करवे में कोई भी मिठाई आप रख सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। कोशिश कीजिएगा कि सफ़ेद रंग की मिठाई बनाइएगा। तो एक में मिठाई रखी जाती है, दूसरे में पूड़ी रखी जाती है। और यहाँ पर मैंने एक पूजा की थाली ली है, इसमें मैंने सारा सुहाग का सामान लिया हुआ है। सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पर दीपक तैयार कर लिया है। जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले हमें दीपक प्रज्वलित करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दीपक जलाएंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं दीपक जलाना है हमें। दीपक हमने यहाँ पर जला दिया है, आप देख सकते हैं। अब इस दीपक को क्या करना है, इस तरह से यहाँ पर जो कलश के ऊपर चावल रखा था हमने, चावल के ऊपर ही हमें यहाँ पर ये दीपक रख देना है। अब कोई भी मिष्ठान आप ले सकते हैं जो आपने बनाया हो। मैंने फ़िलहाल यहाँ पर लड्डू बनाए थे, तो मैंने ये वही लड्डू लिए हुए हैं। घर की बनी हुई मिठाई मैंने ली हुई है। कोशिश कीजिएगा आप घर में मिठाई बनाइएगा। घर की मिठाई जो होती है बिल्कुल शुद्ध होती है। अब यहाँ पर मैंने कुमकुम रोली लिया है, इससे हम गणेश जी का पूजन करेंगे। सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन होता है। कैलेंडर में गणेश भगवान की प्रतिमा होती है, तो उसी का पूजन हम कर लेते हैं। अलग से कोई हमें गणेश जी की यहाँ पर प्रतिमा या तस्वीर रखने की ज़रूरत नहीं होती है। सभी का हम तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद करवा माता को हम यहाँ पर पुष्पहार समर्पित करेंगे। मैंने पुष्पहार समर्पित कर दिया है। अब इस तरह से जो कलश रखा था, कलश की भी हम पूजा करेंगे। कलश के ऊपर भी हम यहाँ पर पुष्प समर्पित करेंगे। करवा माता को भी पुष्प समर्पित करेंगे इस तरह से। तो जो आपके पास पुष्प हों वो आप लीजिएगा। मैंने यहाँ पर गुलाब के और गेंदे के फूल लिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और श्रृंगार का सामान लेना होता है। श्रृंगार का सामान आप अपनी श्रद्धा के अनुसार ले सकते हैं। होता क्या है, किसी किसी के पास होता है इतना कि वो साड़ी वगैरह भी ले सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके पास नहीं होता है, तो वो नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो करवा था इसके ऊपर हमें क्या करना है, जो ऊपर एक दीपक जैसा होता है बड़ा सा, उसमें हमें
मीठी पूड़ी और सादा पूड़ी रखनी होती है। और दूसरा जो करवा होता है, करवे को खाली नहीं रखा जाता है, उसके ऊपर हम लड्डू रख देंगे या फिर जो भी मिठाई आपके पास हो वो आप रखिएगा। और जो कटोरी में मिठाई ली हुई है, कोई भी मिठाई आप ले सकते हैं, उसको हम करवा माता को भोग लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, धूप बत्ती हमें जलानी है। धूप दीप से करवा माता की हम पूजा करेंगे। पूजा करने के लिए धूप, वैसे तो इसमें कोई हवन वगैरह नहीं होता है, इसीलिए हम इसमें धूप बत्ती का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने धूप बत्ती भी इस तरह से जला दी है। अब करवा माता को हम धूप दीप दिखाएंगे और करवा माता की पूजा करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, करवा माता को धूप दिखाएंगे इस तरह से और माता रानी से प्रार्थना करेंगे, हे माता रानी, मेरा सुहाग अटल अमर रखना, जब तक मैं जीऊँ तब तक सुहागिल जीऊँ, इस तरह से प्रार्थना करेंगे। और यहाँ पर मैंने धूप दीप दोनों चीज़ें जला दी हैं। अब जो भी आपने श्रृंगार की सामग्री ली हो, एक एक करके इस तरह से करवा माता को समर्पित कीजिएगा। समर्पित करने का मतलब होता है स्पर्श करा के, और जो भी सामग्री आपने ली है सुहाग की, उसे आपको वहीं रख देना है। तो इस तरह से अपनी श्रद्धा के अनुसार ले सकते हैं। अगर आपकी श्रद्धा सामर्थ्य है तो आप साड़ी भी यहाँ पर रख सकते हैं। और जो भी सामान होता है, ये अपने घर में जो बड़े होते हैं, जैसे कि पूजनीय होते हैं, जैसे कि आपकी सासू माँ हैं या आपकी जेठानी है या आपकी ननद है, उन लोगों को ये चीज़ें दान करके देनी होती हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा जरूर समर्पित कीजिएगा कि हे करवा माता, मेरी पूजा में कोई भी भूल चूक रही हो, कोई कमी रही हो, तो मेरी पूजा स्वीकार करना। इस तरह से करवा माता से हम प्रार्थना भी करेंगे। तो दक्षिणा समर्पित करने के बाद हमें थाली भी तैयार करनी होती है। और उससे पहले क्या करना है, आपको करवा माता की कथा पढ़नी है। या तो कैलेंडर जो होता है उसमें भी कथा दी हुई होती है। अगर आपके पास करवा चौथ व्रत की कथा की जो किताब होती है वो है, तो आप किताब से भी पढ़ सकते हैं। और नहीं तो कैलेंडर में नीचे दी हुई होती है, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। कथा पढ़ने के बाद करवा माता की हमें आरती करनी होती है। इस तरह से जैसे कि हम नॉर्मल पूजा करते हैं वैसे ही होता है। पहले हम कथा पढ़ेंगे और उसके बाद करवा माता की हम आरती करेंगे। तो ये आरती करने के लिए मैंने यहाँ पर दूसरा दीपक जला लिया है। और इस तरह से अब हम यहाँ पर करवा माता की आरती करेंगे। तो यहाँ पर आपको आरती कर लेनी है इस तरह से। और आरती करने के बाद करवा माता के हम पैर छुएंगे, करवा माता से आशीर्वाद लेंगे और प्रार्थना करेंगे, हे करवा माता, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से श्रद्धा भक्ति से की है। मेरी पूजा में यदि कोई कमी रही हो तो मेरी कमी को क्षमा करना, मेरी भूल को क्षमा करना। इस तरह से हम करवा माता से प्रार्थना करेंगे। और उसके बाद हमें थाली तैयार करनी होती है, जो कि हम शाम को चंद्रमा की पूजा करते हैं। तो चंद्रमा की पूजा करने के लिए हमें थाली तैयार करनी होती है। इस तरह से चलनी लेनी होती है, इसमें दीपक रख करके चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, देखा जाता है। और जो अर्घ देते हैं वो हमें कलश ले जाना होता है। कुछ मिष्ठान भी हम इसमें रख करके ले जाएंगे, जो कि हम चंद्रमा की पूजा करेंगे। चंद्र देवता की इसमें पूजा की जाती है। तो चंद्र देवता की पूजा करने के लिए कुछ मिष्ठान हमें लेना होता है, जल लेना होता है, पुष्प लेना होता है, और रोली कुमकुम भी लेनी होती है। इसी से हम इनकी पूजा करते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पर ये थाली तैयार कर ली है। तो अब हम चंद्रमा की पूजा करने के लिए छत पर जाएंगे। अभी टाइम नहीं हुआ है, 5-10 मिनट बाकी हैं। तो जब टाइम हो जाएगा हम छत पर जाएंगे चंद्र देवता की पूजा करने के लिए। और वहीं पर पति की पूजा भी की जाती है, तिलक किया जाता है, पति के हाथों से मिष्ठान खा करके, मिठाई खा करके, और व्रत का पारण किया जाता है। पति के पैर छुए जाते हैं। इसी तरह से करवा चौथ की पूजा पूर्ण की जाती है। चंद्रमा निकलने से पहले ही आपको यह करवा चौथ की जो पूजा होती है वो आपको कर लेनी चाहिए। चंद्रमा निकलने पर आपको छत पर जाकर के चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए, चंद्र देवता की पूजा भी करनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पर माता रानी के पैर छुएंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे, हे माता रानी, मेरा सुहाग अटल अमर रखना।